Hello everyone, so in this video we will solve first and second question of exercise 3.5 of chapter number 3, the word of numbers. So what is our question number 1? Without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminating decimal and which will be repeating. तो देखो हमें रैशनल नंबर्स गिवन है और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं करना, हमें विदाउट डिवीज़न शो करना है कि जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं क्या उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है कि फिनिश हो जाती है या उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है रिपीटिंग है। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं फर्स्ट इज़ 7/20, सेकंड इज़ 4/15 एंड थर्ड इज़ 13/250। साथ में क्या करना है, देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न। तो पहले तो हमें जो शॉर्टकट मेथड है उससे शो करना है, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग शो करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, और बाद में हमें उसी को शो करना है बाय यूजिंग डिवीज़न कि क्या आंसर जो है रिपीटिंग आया है डेसिमल एक्सपेंशन का या टर्मिनेटिंग आया है, एंड एक्सप्रेसिंग दीज रैशनल नंबर एज रैशनल नंबर। और साथ में क्या करना है, इन ये जो रैशनल नंबर्स है इनको टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हमें एक्सप्रेस करना है। सो कम टू द सॉल्यूशन। So what is the method to check whether the given rational number is having a terminating decimal expansion or a repeating decimal expansion? So let us write the method. So solution is a rational number P over Q in its lowest form is having terminating decimal expansion. So what is the method? If prime factors of Q are of the form 2 or 5, तो अगर प्राइम फैक्टर्स Q के जो हैं वो 2 और 5 की फॉर्म के हैं तो मीन्स जो P over Q रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। एंड इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर not of the form 2 or 5, that is other than 2 or 5, then the rational number is having repeating decimal expansion. So come to the first part. What is first part given to us? 7/20. So firstly we will check whether it is in its lowest form. तो ये 7 और 20 जो है वो लोवेस्ट फॉर्म में ही है, 7 और 20 की कटिंग नहीं हो रही, वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो हम 20 मीन्स उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20
अब देखो 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। तो 2 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 5 है, तो फैक्टर्स क्या हैं 2 2 एंड 5। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 2 टाइम्स है तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5। अब देखो ये या तो 2 है या तो 5 है, तो अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में है तो मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। सो एज फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 20 are of the form 2 or 5, so it is having a terminating decimal expansion, a terminating decimal expansion। So come to the 7/20 and now we will write it in the decimal form। अब डेसिमल एक्सपेंशन भी हमें लिखनी पड़ेगी, तो 7 को 20 से डिवाइड करते हैं। देखो 7 न्यूमरेटर में है तो 7 इनसाइड 20 आउटसाइड। 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 20, तो डेसिमल पहले प्लेस कर लेते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो 23 आर 60, 70 माइनस 60 10, डेसिमल है तो एक 0 प्लेस कर देते हैं, एंड 25 आर 100 एंड 100 माइनस 100 इज़ 0। तो ऑब्वियस है डेसिमल एक्सपेंशन इज़ टर्मिनेटिंग। सो 7/20 is having 0.35 as decimal expansion, and which is the terminating decimal expansion। और ये हमने किस से सॉल्व किया है, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न। तो मीन जो 7/20 है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आई है, 0.35। सो कम टू द सेकेंड पार्ट, कम टू द बी पार्ट। बी इज़ 4/15। नाउ चेक वेदर इट इज़ इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। तो येस 4 और 15 की कटिंग नहीं हो रही, तो ये दोनों जो है अपनी लोवेस्ट फॉर्म में ही है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ व्हाट इज़ डिनोमिनेटर हेयर, 15। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। सो 3 5s are 15, 5 1s are 5। तो क्या हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 3 एंड 5। अब देखो इसमें तो 3 भी आ गया है, बट अगर टर्मिनेटिंग है तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। अब इसमें अगर 3 आ रहा है तो मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ये जो है रिपीटिंग हो जाएगी। सो एज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 15 आर not of the form 2 or 5, so it is a repeating decimal expansion, repeating decimal expansion। तो ये 2 और 5 की फॉर्म के नहीं है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है रिपीटिंग होगी। अब अगर डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग है तो इसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आ रही है डेसिमल एक्सपेंशन। सो कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। तो व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन, 4/15। तो 4 को 15 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं क्या आ रहा है।
4 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15, तो 0, यहाँ पे 40, 15 2s आर 30, 40 माइनस 30 10, डेसिमल लगा हुआ है 0, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 6 आर 90, 100 माइनस 90 10, अगेन 0 प्लेस करते हैं, तो फिर 15 6 आर 90, अगेन 100 माइनस 90 इज़ 10। तो देखो हर बार 10 10 रिमेनिंग है, तो मीन्स जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें 666 जो है वो रिपीट होता जाएगा। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.266 अप टू सो ऑन, विच इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो है टर्मिनेटिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 15 के फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा था। सो 4/15 is a repeating decimal expansion. Repeating decimal expansion. So come to the third part. What is our third part? 13/250. तो चेक करते हैं। 13/250 जो है अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, दोनों सेम टेबल पे नहीं आ रहे। 13 प्राइम नंबर है और 250 13 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। तो फैक्टर्स फाइंड करते हैं डिनोमिनेटर के। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 250, तो चेक करते हैं क्या आ रहे हैं फैक्टर्स 250 के। 125 are 250, देन ये 5 पे डिविजिबल है, 5 2s are 10, 5 5s are 25, अगेन 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। 1 टाइम 2, 3 टाइम 5, तो मीन्स ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग होगी, क्यों? क्योंकि जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में ही हैं। सो एज फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर (250) are of the form 2 or 5, so it is having a terminating decimal expansion। तो कन्वर्ट करते हैं इनटू डेसिमल। सो कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। तो हमारे पास क्या है 13/250। तो डिवाइड करते हैं 13 को 250 से, चेक करते हैं क्या आ रहा है। नहीं डिविजिबल, तो 0 डेसिमल 0 आ जाएगा यहाँ पे। 130 भी नहीं डिविजिबल, 1 मोर 0, यहाँ पे क्या हो गया 1300। अब देखो 255 क्या हो जाएगा 1250, माइनस करोगे यू विल गेट 50, डेसिमल है 10 और वो आ जाएगा 2 पे 500। तो मेन डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग ही है। क्या आ रही है डेसिमल एक्सपेंशन 0.052। सो 13/250 is a terminating decimal expansion। So come to the second question. Perform the long division for 1/13। तो हमें क्या करना है 1/13 को डिवाइड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। और देखो 1/13 का डिनोमिनेटर 13 है, तो 13 जो है प्राइम नंबर है,
मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रिपीटिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 5 की फॉर्म के नहीं हैं। तो हमें इसकी रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है वो नोट डाउन करने हैं। डज इट शोज़ द साइक्लिक प्रॉपर्टीज़, तो क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है? इफ़ यू इवेलुएट 2/13, तो क्या हम अगर 2/13 कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है या नहीं कर रहा? नाउ कंप्यूट, और साथ में हमें 3/13, 4/13 ऐसे अप टू सो ऑन कैलकुलेट करने हैं। व्हाट डू यू नोटिस, और हमने क्या नोटिस करना है कि क्या इनमें साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही। तो पहले तो हमें 1/3 की लॉन्ग डिवीज़न शो करनी है। सो कम टू द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज कन्वर्ट 1/13 into डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहले हम चेक करते हैं कि अगर हम 1/13 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या आ रही है। तो 1 को 13 से डिवाइड करना है। तो देखो 13 से नहीं हो रहा 1 डिवाइड, 0 डेसिमल प्लेस कर देते हैं। अगर डेसिमल लगाएंगे तो 1 0 ऐड हो जाएगी। अगेन 13 के टेबल पे 10 नहीं आ रहा तो 1 मोर 0, यहाँ पे 0। नाउ 13 7s are 91, सो 100 माइनस 91 क्या हो जाएगा? 9। डेसिमल है 0 आ जाएगी। 13 6s are 78, 90 माइनस 78 12, अगेन 0। 13 8s are 104, सॉरी 13 9s are 117, अगेन माइनस करेंगे 3 1 0। 13 2s are 26, 4 0। 13 3s are 39, माइनस करेंगे 1, अगेन 0। 10 नहीं आ रहा तो अगेन 1 मोर 0 0, अगेन 13 7s are 91, फिर से माइनस करेंगे 9 0, अगेन आ जाएगा 78 6 पे। तो देखो ये जो नंबर्स हैं इन्होंने दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट कर दिया है। 0 डेसिमल के बाद हमारे पास क्या आया था? 0 7 6 9 2 3, उसके बाद फिर से वही आ गया 0 7 6। तो इसके आफ्टर भी क्या आएगा? 9 2 3। सो दिस इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/13। तो क्या आ जाएगी डेसिमल एक्सपेंशन? 0 डेसिमल 0 7 6 9 2 3, 0 7 6 9 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसमें रिपीटिंग ब्लॉक क्या है? सो द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू, तो कौन से डिजिट्स रिपीट कर रही हैं? 0 7 6 9 2 3, ये जो डिजिट्स हैं ये रिपीट कर रही हैं। सिमिलर कम टू द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/13। तो 2 को 13 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो 2/13, तो रफ साइड पे करते हैं 2 को 13 से डिवाइड, अगेन 0 डेसिमल 0 आएगा बट नहीं है। 13 1s are 13, 20 माइनस 13 7, डेसिमल है 0 आ जाएगी। 13 5s are 65, माइनस करेंगे 5 0 आ जाएगी। 13 3s are 39, माइनस करेंगे 11 1 0। 8s are 104, माइनस करेंगे 6 0। 13 4s are 52,
माइनस करेंगे 8, 13 6 ज़र 78, माइनस करेंगे 2, फिर 13 1 ज़र 13, अगेन माइनस करेंगे 7 0, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 13 5 ज़र 65। तो देखो यहाँ पे भी डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो गई हैं। हमारे पास क्या था 1 5 3 8 4 6, उसके बाद अगेन 1 5 आ गया है, तो यही वाली डिजिट्स अगेन रिपीट करेंगी। तो 2/3 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी 0.1533846 1533846 अप टू सो ऑन। तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, रिपीटिंग block of digits is equals to, तो कौन सी है 1533846, ये जो है ये रिपीटिंग ब्लॉक है। सो कम टू द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/13। तो 3 को 13 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। सो 3 डिवाइडेड बाय 13, 0 डेसिमल यहाँ पे 0 आ जाएगी। 13 2 ज़र 26, माइनस करेंगे 4 40, 3 ज़र 39, माइनस करेंगे 1 0 नहीं आएगा, तो 0 यहाँ पे एक और प्लेस करके यहाँ पे 100 आ जाएगा। 7 ज़र 91, माइनस करेंगे 9 0, 6 ज़र 78, माइनस करेंगे 12 0, 9 ज़र 117, माइनस करेंगे 3 0, 2 ज़र 26, अगेन माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4, 3 ज़र 39। तो यहाँ पे भी डिजिट्स जो हैं रिपीट होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे था 230769, उसके बाद फिर से 2 3 आ गया। तो पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारे पास 0.2307692307669 अप टू सो ऑन। तो इसमें रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा, सो रिपीटिंग block of digits is equals to, तो कौन से डिजिट्स रिपीट कर रही हैं 230769। सिमिलर कम टू द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/13। तो 4/13 के डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं क्या आ रही। तो 4 को 13 से डिवाइड करते हैं, 0 डेसिमल 0, 13 3 ज़र 39, माइनस 1 0 नहीं होगा 100 हो जाएगा। 7 ज़र 91, माइनस करेंगे 9, 6 ज़र 78, माइनस करेंगे 12 0, 8 ज़र 104, सॉरी 9 ज़र 117, माइनस करेंगे 3 0, 13 2 ज़र 26, माइनस करेंगे 4, 13 3 ज़र 39, माइनस करेंगे अगेन। तो देखो ये वाली डिजिट्स जो है अगेन रिपीट होना स्टार्ट हो गई हैं। 30 फिर से आ गया। तो 4/13 के डेसिमल एक्सपेंशन पहले तो क्या हो जाएगी, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 3079692। Similar decimal expansion of 5/13. So 5 divided by 13. 13 3 ज़र 39, माइनस करेंगे 11, 8 ज़र 104, माइनस करेंगे 6, 13 4 ज़र 52, माइनस करेंगे 8, 6 ज़र 72 2, 1 ज़र 13, माइनस करेंगे 7, 5 ज़र 65, अगेन माइनस करेंगे 5 0, 3 ज़र 39।
तो देखो फिर से यहाँ पे 3 से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी, 0.384615 384615 अप टू सो ऑन। सो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 384615। तो हाँ जी, अब हमें चेक करना है कि क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑल डेसिमल एक्सपेंशंस आर रिपीटिंग। तो देखो सारी डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं वो रिपीटिंग तो हैं ही हैं, साथ में सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो हैं उसमें रिपीट हो रही हैं। एंड द रिपीटिंग ब्लॉक्स आर cycling shift of another. So the decimal expansions shows cyclic properties. तो हाँ, ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी। क्यों, एक तो डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं वो रिपीटिंग है, और जो रिपीटिंग ब्लॉक्स है वो साइक्लिंग शिफ्ट है वन अनदर के, क्योंकि एक बार जो रिपीट हो रहे हैं वही नेक्स्ट टाइम रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। तो ये जो है साइक्लिक शिफ्ट है वन अनदर के, तो इसीलिए साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं।